कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और मस्त होंगे और व्यस्त तो होंगे ही। तो मैं ये ब्लॉग अपने 5 मेकअप मिस्टेक ड्रेसेस को लेके, मेकअप को लेके जो मैं करती आ रही हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये मैं ही नहीं, बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो भी ये मिस्टेक ज़रूर से करती होंगी। मेरा ये ब्लॉग देखने के बाद उनको ज़रूर से लगेगा कि हाँ, हम भी ये मेकअप और ड्रेसेस को लेके ये मिस्टेक करते आ रहे हैं। तो मैं उससे रिलेटेड जो अपनी एक्सपीरियंस है और उसके बारे में जो मेरे जो अपने टिप्स हैं मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूँगी। आई होप आप लोग मेरे इस ब्लॉग से कनेक्ट हो पाए, और जितना कनेक्ट हो पाए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहला जो मेकअप मिस्टेक और ड्रेसेस मिस्टेक में मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है कि ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो ये सोचती हैं कि हमने अगर वाइट क्लॉथ डाले हैं तो हमारा इनर, हमारा अंडरगारमेंट जो भी हम पहन रहे हैं वो वाइट होगा, तो वाइट क्लॉथ के साथ बहुत अच्छा जाएगा। बट फ्रेंड्स, सीरियसली ये बहुत ही अच्छा नहीं जाता, बहुत बेकार जाता है। आप वाइट क्लॉथ्स के साथ बिल्कुल वाइट इनर नहीं पहने। आप जितना हो सके, अगर आप वाइट टॉप डाल रहे हैं या वाइट कुर्ती डाल रहे हैं तो आप स्किन टोन का इनर रखें। स्किन टोन का जैसे लाइट ब्राउन, या आपका जो स्किन टोन है इंडियन स्किन टोन खास करके जो हल्की सी लाइट सी पीच कलर होती है, आप उस टोन की इनर के साथ आप अपने वाइट्स आउटफिट्स ट्राई करें तो बहुत ही डिसेंट लुक देगा। और बिल्कुल मैंने भी ये गलती बहुत बार की थी, लेकिन उस टाइम तो कुछ पता नहीं होता। तो बस ये मेरे एक्सपीरियंस से था कि वाइट क्लोथ्स के साथ आप बिल्कुल वाइट इनर ट्राई नहीं करें। सेकंड मिस्टेक ये होता है कि फ्रेंड्स, हम ये सोचते हैं कि अगर हम बल्की हैं या हम हेल्दी हैं तो हम कुछ आउटफिट्स ऐसा ढीला ढाला सा पहनेंगे तो हम बहुत, हमारा जो हेल्थ है वो ढक जाएगा, हम शेप में दिखेंगे, हम थोड़ा सा स्लिम दिखेंगे, पतले दिखेंगे। बट ऐसा नहीं होता। आप अगर बहुत ढीले कपड़े पहनेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि आपने बॉटम भी ढीला पहन लिया, आपने टॉप भी ढीला पहन लिया, और उसके बाद भी आप ये सोचेंगे कि आप इसमें दुबले लग रहे हैं, नहीं फ्रेंड्स, आप और ज़्यादा हेल्दी दिखोगे। तो ये आप ध्यान रखिए। मैंने यहाँ पे पिक्चर भी ऐड कर दिया है कि आप अगर ढीला बॉटम पहन रहे हो तो टाइट फिटिंग तो मैं नहीं कहूँगी अगर आप बल्की हो तो, लेकिन आप एक शेप में एक शॉर्ट लेंथ की कुर्ती या शॉर्ट लेंथ की टॉप्स को ट्राई करें। बिल्कुल ढीला ढाला बड़ा सा कुछ नहीं ट्राई करें, नहीं तो वो आपको और भी बल्कि शो करेगा। तो ये था मेरा सेकंड टिप्स। और थर्ड टिप्स मेरा ये तो है कि जब भी हम हमारे घर में कोई फंक्शन होता है या पार्टी होता है तो हम ये सोचते हैं अरे भाई, हम ये बड़ा सा इयररिंग भी पहन ले, हम ये हेवी वाला नेकलेस भी इस यही टाइम है हमें पहनने का। तो बस हम सब कुछ एक साथ ही पहनना स्टार्ट कर देते हैं, जो बहुत ही भड़कीला तरकीला लगता है, चाहे कितनी भी शादी का ही फंक्शन क्यों ना हो। अगर आप नेकलेस हेवी रख रहे हैं फ्रेंड्स तो इयररिंग आप नहीं पहनिए। अगर आपको फिर भी पहनना है तो छोटे वाले जो स्टड्स आते हैं या छोटे से जो डॉट वाले जो आते हैं टॉप्स, वो आप ट्राई करें। और अगर आपने बड़े से झुमके या बड़े से इयररिंग्स पहने हैं तो नेकलेस बिल्कुल अवॉइड करें। और अगर आपको फिर भी कुछ डालना है गले में तो आप हल्की सी पतली सी मंगलसूत्र या चैन आप डाल सकते हैं। बट फ्रेंड, जितना हो सके अगर आपने गले में भी पहना है तो आप ईयर में थोड़ा सा कम, या आप स्टड्स छोटे वाले जो है बस वही डालें तो ये आपको अच्छा दिखाएगा। नहीं तो ऐसे आपने एक बड़ी सी इयररिंग डाली, बड़े से नेक पीस डाली तो ये बहुत ही आपको, क्या बताऊं, मेरा जो खुद का ये एक्सपीरियंस है कि मैंने सीरियसली फ्रेंड, वॉलवेट मटेरियल आप लोग को भी पसंद होगा। एक टाइम में वॉलवेट बहुत चला था मटेरियल और आज भी फिर ट्रेंड में है। लेकिन उसके साथ हम क्या करते हैं ना कि हम वॉलवेट की कुर्ती, वॉलवेट का बॉटम, साथ में वॉलवेट का ही दुपट्टा यूज़ कर लेते हैं, चुन्नी यूज़ कर लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने वो पिक्स लगा दिया है। वो इतना, मतलब आपको क्या बताऊँ, बहुत ही वो जो
हेवी लुक देगा और अच्छा भी नहीं दिखेगा बिल्कुल। और ऐसा ही गलती मैंने भी की थी, मैंने भी 2 बार ये ट्राई किया। एक बार मैंने बिल्कुल अनारकली वो वॉलवेट की बनवा के उस पे वॉलवेट की दुपट्टे को अटैच किया था। बिल्कुल नहीं करिए ये। अगर आपका हेवी सूट है तो आप दुपट्टा आप लाइट रखें, और वॉलवेट का मटेरियल है तो खास करके आप उसमें नेट का दुपट्टा यूज़ करें जो बहुत सुंदर जाता है। यहाँ पे मैंने वो पिक्स लगा ली। और बस ये वॉलवेट का मटेरियल अगर आप शौकीन हैं तो शौक से पहनिए वॉलवेट, लेकिन उसको मिक्स एंड मैच करके ज़रूर ट्राई करिए। और मेरा नेक्स्ट एक्सपीरियंस है कि आप सबसे पहले तो खुद को कॉन्फिडेंट रखो कि आप जो पहन रहे हो, जो कैरी कर रहे हो, उसमें आप कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो। आपको किसी का कॉपी करके या वो इस कपड़े में अच्छा लग रहा है तो हम भी इस कपड़े में अच्छा लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से आप जिसमें कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो, वो कपड़े पहने तो आप ऐसे ही सुंदर दिखेंगे और अच्छे लगेंगे। तो ये था कि कॉन्फिडेंट होना और प्लस फ्रेंड्स कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। और मेरा अगला टिप्स ये था कि अगर हम आई मेकअप अगर कर रहे हैं किसी फंक्शन के लिए तो हमें लिपस्टिक भी बिल्कुल रेड ये नहीं बहुत ज़्यादा लगाना है। अगर हम आई मेकअप हाईलाइट कर रहे हैं तो हमारे लिपस्टिक का कलर न्यूड शेड रहना चाहिए। और अगर हमारा लिप का कलर हमने हाईलाइट किया है तो हमारा आईज मेकअप बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, जैसे हल्की पतली आईलाइनर और काजल। और अगर आप चाहे तो आई शेडो बिल्कुल न्यूड वाली जो आती है कलर्स वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो उसकी भी फ्रेंड ज़रूरी नहीं है कि आप वो भी अप्लाई करें। तो अगर आप आईज मेकअप कर रहे हैं तो हाईलाइट को कर रहे हैं तो आप लिप जो मेकअप है आप उसको बिल्कुल लिप कलर आपका न्यूड होना चाहिए। और अगर आपने लिप को डार्क शेड से किया है तो आपका आईज मेकअप बिल्कुल सोवर होना चाहिए। तो ये थे मेरे कुछ सिंपल से छोटे से टिप्स जो हर लेडीज़ इस टिप्स को फॉलो करके अपने मेकअप से रिलेटेड या ड्रेसेस से रिलेटेड जो वो गलतियाँ करते आ रही हैं उनको ठीक कर सकती हैं। तो आई होप आप लोग इस ब्लॉग से कनेक्ट ज़रूर हुए होंगे। तो मैं इसी तरीके के ब्लॉग जो मेरे पास टिप्स है किचन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड आप लोग से शेयर करूँगी। और मैं हाउसवाइफ हूँ तो ऑब्वियस है कि अगर कुछ घर में कुछ अच्छा होगा आप लोग को दिखाने का, या जो भी मेरे ब्लॉग्स होंगे मैं वो भी आप लोग से शेयर करूँगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।